गुड मॉर्निंग क्लास 5। एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल स्कूल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आइए पढ़ते हैं हम जो पिछले सीरीज में पढ़ाए थे द ड्रीम चैप्टर को, जो कि लेसन 8 पे था, उसका अगला सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज नंबर 2। एट नाइट विकास हैड टू स्लीप इन ए रेस्ट हाउस। अब क्या हुआ ना कि रात को विकास सोया हुआ था अपने रेस्ट हाउस में, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे उसको सोना था। हैड टू स्लीप मतलब विकास को अपने रेस्ट हाउस में सोना था। ही सॉ ए ड्रीम, तो उसने क्या किया, उसने एक फिर से सपना देखा। दयानंद हैज़ कम टू हिम, दयानंद उसके पास आया है और ही इज सेइंग सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। और वो क्या कह रहा है, वो मतलब ना सॉरी कह रहा है अपनी गलती के लिए, जो उसने उसे निकाल दिया उस गलती के लिए वो क्षमा मांग रहा है। ही इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टिंग विकास टू मैरी हिज ओनली डॉटर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी कह रहा है कि प्लीज़ मेरे विकास तुम मेरी मतलब ना बेटी से शादी कर लो, ठीक है ना, मेरी डॉटर से शादी कर लो। सडनली ही वोक अप, अब तो हद हो गई है ना। तो अचानक वो जग जाता है, मतलब चहक कर जगता है। और ही चैंटेड द मंत्र, तो वो तुरंत ही उस मंत्र को पढ़ देता है जो गुरुजी ने उसे मंत्र बताया था, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग दयानंद कम टू द रेस्ट हाउस। और सुबह में क्या होता है कि दयानंद रेस्ट हाउस में आता है, ठीक है ना। ही वेंट टू विकास एंड सेड, और वो गया विकास के पास और कहा, सन फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक, बेटे मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और माई डॉटर शोभा वांट्स टू मैरी यू, है ना, मेरी बेटी शोभा जो है वो तुमसे शादी करना चाहती है। इफ़ यू एक्सेप्टेड दिस प्रोपोजल आई शैल बी वेरी हैप्पी, अगर तुम इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हो तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या था, अब तो जस्ट जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। गुरुजी ने बहुत अच्छा उसे मंत्र भी दे दिया था। मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही सपना जो था उसका सच हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद से विकास ड्रीम केम ट्रू, अब विकास का जो ड्रीम था एकदम बिल्कुल सत्य हो गया। ही मैरिड शोभा एंड स्टार्टेड लिविंग ए लग्जरियस लाइफ। और उसने क्या किया, उसने शोभा से शादी कर ली और शोभा से शादी करने के बाद एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ व्यतीत करने लगा, यानी कि बहुत ही ठाट बाट वाला जीवन व्यतीत करने लगा। ही हैड बिकेम द ओनर ऑफ दयानंद होल प्रॉपर्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दयानंद का जो पूरी संपत्ति थी उस पूरी संपत्ति का वो मतलब ना ऑनर बन गया, मालिक बन गया, ठीक है ना। तो ऑल द सर्वेंट्स हैड टू ओबे हिज ऑर्डर्स। और वो कल तक उस महल में वो सर्वेंट हुआ करता था, आज क्या है, आज वो मालिक बन गया है और जितने भी सर्वेंट्स थे उन सारे सर्वेंट्स पे अपना रौब जमाता है, ठीक है ना, और उसको आज्ञा देता है। दे वर जीलस टू सी द लाइफ स्टाइल ऑफ विकास, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग ना जलते हैं उससे, वे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं विकास से। विकास का जो लाइफ स्टाइल है ईर्ष्या करने लगता है। ईर्ष्या उनको इसलिए हो रही है कि हम भी कल नौकरी थे, ये भी नौकरी था, तो फिर ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया, है ना। तो दयानंद से टू विकास, दयानंद ने विकास से कहा, सर्वेंट्स डू नॉट लाइक यू बिकॉज यू बॉट दिस थिंग्स विदाउट लेबर, है ना। अब देखो नौकर जो है, दयानंद ने विकास से कहा कि दामाद जी, है ना, दामाद जी ना लगेगा उसका। तो नौकर जो लोग हैं ना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है ना, नहीं पसंद करते, क्योंकि आप ना इन सारी चीज़ों को बिना मेहनत किए पाए हुए हैं। यू शुड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस टू प्रूव योर क्वालिटी, इसलिए आपको ये चाहिए कि आपको एक नया कारोबार शुरू करना चाहिए, नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, ताकि आप अपने क्वालिटी को प्रूव कर सकें, ठीक है ना। When विकास slept that night, he saw another dream. इसके बाद क्या हुआ कि विकास जब सोया हुआ था, रात में सोया हुआ था,
तो जैसा कि हरदम वो सपने देखता था उस तरह से आज भी वो सपना देखने लगा, दूसरा एक ख्वाब देखने लगा। ही हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ज्वेलरी, उसने स्टार्ट कर दिया ज्वेलरी का बिजनेस। उसने सपने में देखा कि मैं एक ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया हूँ। ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ दैट टाउन, और वो उस शहर का सबसे मतलब ना अमीर आदमी बन चुका है। विकास टोल्ड शोभा अबाउट हिज ड्रीम, अब विकास उठता है तो अपनी पत्नी शोभा को अपने सपने के बारे में बताता है सब कुछ, ठीक है ना। तो शोभा ने क्या कहा, शोभा ने कहा कि ड्रीम इज ड्रीम, ठीक है ना। ड्रीम इज ड्रीम मतलब सपना सपना होता है, जस्ट वो अपना नहीं होता है, ठीक है ना। इट नेवर कम्स ट्रू, वह कभी भी सत्य नहीं होता है ना, इसलिए आप निश्चिंत रहें, सपने कभी सच नहीं होते। विकास टोल्ड शोभा अबाउट द मंत्र ऑफ द हर्मिट, इसके बाद विकास ने क्या किया, विकास ने शोभा को उस हर्मिट का जो मंत्र था उस मंत्र के बारे में उसने बताया, ठीक है ना। एक मिनट। तो विकास ने शोभा को हर्मिट का जो मंत्र था, हर्मिट ने जो उसको मंत्र दिया था उस मंत्र के बारे में उसे बताया। ही चैंटेड द मंत्र, अब वो क्या किया, अब वो मंत्र को पढ़ने लगा, ठीक है ना। फिर से दोबारा याद कीजिएगा, साधु ने क्या कहा था उसको, केवल 3 बार तुम यूज कर सकते हो इस मंत्र को, और उसने अब दूसरी बार यूज किया, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, ही चैंटेड द मंत्र। नेक्स्ट डे ही टुक मनी फ्रॉम दयानंद एंड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो अपना ये दयानंद से पैसे लेता है, और पैसे लेकर इसके बाद ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर देता है। विदिन 2 years ही बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ दैट टाउन, और मात्र 2 साल के अंदर में ही वो शहर का सबसे मतलब धनवान व्यक्ति बन जाता है। हिज ड्रीम केम ट्रू अगेन, एक बार फिर से उसका सपना जो है वो एकदम बिल्कुल सत्य हो जाता है। His competitors were troubled to see his success, अब उसके जो कंपटीटर थे, जो प्रतियोगी थे, वो उसकी सफलता को देखकर मतलब समस्या में पड़ गए कि कैसे ये इतना जल्दी सक्सेस हो गया। They had a great loss in their business, और उनको मतलब अपने बिजनेस में बहुत बड़ी क्षति होने लगी। They started a rumor, अब मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने अब कुछ न कुछ रूमर पैदा करना शुरू कर दिया, है ना। तो विकास सेल्स इंफीरियर प्रोडक्ट्स, तो विकास ने क्या किया कि इंफीरियर प्रोडक्ट्स जो होते हैं मतलब क्या कहते हैं उसको, इंफीरियर प्रोडक्ट्स जो कम दामों में, ठीक है ना। तो विकास क्या किया कि विकास कम दामों वाले प्रोडक्ट, इंफीरियर प्रोडक्ट्स को बेचता है, ठीक है ना। ही डज नॉट पे टैक्सेस टू द किंग, और उसकी आदत है कि वो किंग को टैक्स भी नहीं देता है। दिस इज द कॉज ऑफ हिज सक्सेस इन बिजनेस, और यही कारण है कि उसकी बिजनेस की सफलता का राज, मतलब अन्य कारोबारियों ने ऐसा, व्यवसायियों ने ऐसा सोचा। ही इज चीटिंग द पीपुल एज वेल एज द किंग, और वो क्या करता है, वो मतलब ना वो लोगों के साथ छल करता है, चीट करता है, जैसे उसने राजा के साथ किया था, ठीक है। तो आइए फिर पेज नंबर 56 पर चलते हैं। द किंग ऑफ पाटलिपुत्र ऑल्सो हियर दिस रूमर, और राजा जो था वो क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र का राजा जो था उसने भी इस बात को सुनी, ये जो मतलब अफवाह जो फैला हुआ था इस तरह का, तो ये बात उसने सुना। विकास वाज समन टू द कोर्ट, अब विकास को क्या किया गया कि कोर्ट लाया गया, है ना, उसको कोर्ट में दरबार में हाजिर किया गया। ही वाज आस्क्ड टू पे टैक्सेस अदरवाइज ही कुड बी सेंट टू जेल, अब उसको क्या किया गया कि उसको कहा गया कि तुम टैक्स को पे करो जल्दी से, अगर टैक्स नहीं पे करोगे तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर विकास, अब तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन विकास के लिए खड़ा हो गया था। That night विकास saw a dream, अब तीसरी बार वो सपने देखता है। That night विकास saw a dream, अब उस रात विकास फिर एक सपना देखता है। He had become the king of पाटलिपुत्र, और वो क्या बन गया है, वो पाटलिपुत्र का इस बार राजा बन गया। वाओ इस बार तो राजा ही बन गया। He punished all the people who spread this rumor, और मतलब ना उन सारे मतलब ना लोगों को उसने पनिश किया जिसने ये खबर फैलाई थी, ठीक है ना, तो सबको मतलब उसने सजा दी।
विकास टोल्ड शोभा अबाउट द ड्रीम। इसके बाद विकास ने क्या किया कि शोभा को अपने सपने के बारे में बताया एंड शोभा बिकेम वेरी हैप्पी। और शोभा ये जब बात सुनती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है ना। और इसके बाद वो कहती है चैंट योर मंत्र, ठीक है ना, जो तुम्हारे पास मंत्र है वो मंत्र को पढ़ो, ठीक है। तो यू विल बी किंग एंड आई विल बी योर क्वीन। अब क्या है, अब तो वो बोलती है ये कि जल्दी से मंत्र को पढ़ो और तुम बन जाओगे राजा और मैं बन जाऊंगी तुम्हारी रानी, ठीक है ना। तो नो वन विल हैव करेज टू स्पीक अगेंस्ट यू। और इसके बाद कोई भी हमारे और तुम्हारे खिलाफ कोई भी बगावत करने की कोशिश भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा हमारे खिलाफ। विकास बिकेम साइलेंट एंड थॉटफुल। अब विकास मतलब क्या था कि साइलेंट हो गया, थोड़ा शांत हो गया और सोचने लगा कुछ। इन द मॉर्निंग विकास वेंट टू द हर्मिट एंड रिक्वेस्टेड। और फिर सुबह का समय था, सुबह में ही विकास गया हर्मिट के पास, संत के पास, और उसने हर्मिट से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की जानते हैं? आई डू नॉट वांट टू यूज द मंत्र थर्ड टाइम। ये बोलता है कि मैं मतलब ना गुरुजी, मैं तीसरी बार आपके इस दिए हुए मंत्र को नहीं पढ़ना चाहता, नहीं यूज करना चाहता। प्लीज मेक द मंत्र पावरलेस। प्लीज इस मंत्र को पावरलेस बना दीजिए, मतलब शक्तिहीन बना दीजिए, इस मंत्र को निष्क्रिय कर दीजिए। विकास रिटर्न एंड सेड टू शोभा। अब इसके बाद विकास मतलब वापस आया और शोभा के पास आया और आई हैड गोन टू द हर्मिट टू मेक द मंत्र पावरलेस। और उसने कहा अपनी पत्नी से कि मैं हर्मिट के पास गया था, संत के पास, और मैंने उससे कहा कि इस मंत्र को आप पावरलेस बना दीजिए, मतलब शक्तिहीन बना दीजिए। आई डू नॉट वांट टू बी द किंग ऑफ पाटलिपुत्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पाटलिपुत्र का राजा बनूं। आई डू नॉट वांट मनी विदाउट लेबर। मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब परिश्रम किए धन अर्जित करूं। इट ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम इन लाइफ, क्योंकि ये क्या करता है, ये जीवन में हमेशा ही प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। आई शैल पे द टैक्सेस। मैं टैक्स को भी पे करूँगा, मतलब जो भी टैक्स है जो मैं यूज करता हूँ उसका टैक्स दूंगा। विकास सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी। विकास ने क्या किया, विकास ने सारी संपत्ति को बेच दिया। ही पेड द टैक्सेस, फिर उसने टैक्स को पे किया। और ही लेफ्ट द टाउन विद अ स्मॉल अमाउंट। और वो उसने क्या किया कि उसने शहर को छोड़ दिया एक छोटे से मतलब अमाउंट लेकर, छोटा सा मतलब पैसा लेकर, रकम लेकर। ही स्टार्टेड ए न्यू लाइफ इन अनदर टाउन। इसके बाद उसने शुरू कर दिया दूसरे शहर जाकर एक दूसरा लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, दूसरा जीवन, अपने नए जीवन की शुरुआत उसने कर दी। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही लिव्ड हैप्पीली विद हिज लाइफ। और इसके बाद बचा खुचा जो भी जीवन था उसका अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से हैप्पीली तरीके से गुजरने लगा। तो ये रहा आपकी स्टोरी, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब आपकी बारी है, आप बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। और इसके बाद से आप ज़रा मेरे चैनल को थोड़ा सा भाई आगे कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब शेयर कीजिएगा तब जाके ये चैनल आगे बढ़ सकता है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो मैं आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ आपके स्कूल की जो पुस्तक है, जो बुक है, उस बुक से मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूँगा, है ना, आपके चैप्टर को पूरा करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।